विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः। इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया था। इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना विद्यार्थियों कि जो पुष्पोत्सव है वह दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। और इसकी विशेषता यह है कि इस उत्सव में फूलों से निर्मित पंखे बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी की जो समाधि स्थल है, ठीक है ना, वहां चढ़ाने के लिए किया जाता है। आज भी यह उत्सव जो है प्रचलित है। ठीक है, तो ऐसा हमने पढ़ा इस पाठ में। और इस पाठ के अंतिम वीडियो में कुछ प्रश्न आपको देकर गया था, मूल्यांकन प्रश्न। विद्यार्थियों, उनको हम देखेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि अभी हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठ गए होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पिछले मूल्यांकन प्रश्नों के साथ। दो प्रश्न हमारे थे। पहला था कति वर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। ठीक है, तो कितने वर्षों तक पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित करता है? 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान् आनंदयति। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कह अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। ठीक है, कौन आज भी उत्साह और उल्लास के साथ में प्रचलित है? तो पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दो प्रश्न हमारे मूल्यांकन प्रश्न पिछले वीडियो से संबंधित थे। आइए हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहां पर देखिए मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर देखिए ये जो विभक्ति दे रखी है वो विभक्ति है सप्तमी। कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहां पर हुआ है और इसके रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको भरते हैं जैसे उदाहरण में दिया है वैसे। अवसरे जैसे मंदिरे, वैसे ही अवसरे। मंदिरयो, अवसरयो। क्या लिखेंगे? अवसरयोः। ठीक है। मंदिरेषु, अवसरेषु। क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? अवसरेषु। ठीक है, क्या लिखेंगे? अवसरेषु। ठीक है। दूसरा है स्थलयोः। ठीक है, तो यहां क्या आ गया? जैसे मंदिरे, अवसरे, वैसे स्थले। तो क्या लिखेंगे? स्थले। ठीक है ना, स्थलयोः, स्थलेषु। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर? स्थलेषु। ठीक है। फिर आगे देखिए दिवसेषु लिखा हुआ है, द्विवचन और एक वचन नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे क्या? दिवसे, दिवसे, दिवसयो, दिवसयोः। ठीक है विद्यार्थियों, उदाहरण के रूप में ही हम लिख रहे हैं ना, जैसे उदाहरण दिया था वैसे ही हम कर रहे हैं। बड़ा ही आसान है। आगे देखिए क्षेत्रे दे रखा है, द्विवचन बहुवचन नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे हम? जैसे मंदिरे, अवसरे, स्थले, दिवसे, क्षेत्रे। मंदिरयो, अवसरयो, स्थलयो, दिवसयो। उसी प्रकार क्षेत्रयो। क्या लिखेंगे? क्षेत्रयोः। और आगे क्या लिखेंगे? क्षेत्रेषु। ठीक है, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? क्षेत्रेषु। ठीक है। आगे देखिए व्यजनयोः। तो द्विवचन दे रखा है, एक वचन बहुवचन लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहां? व्यजने। ठीक है ना, व्यजनयोः, व्यजनेषु, व्यजनेषु। ठीक है। आगे देखिए पुष्पेषु दे रखा है, तो द्विवचन और एक वचन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पयोः। और पुष्पेषु तो लिखा हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हम यहां पर रूप लिखेंगे जो आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, कोष्टक यानी आपके पास में कोष्टक है, यहां से जो पद है वो चुन करके अपन को यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सप्तमी विभक्ति हमने पिछले प्रश्न में देखा, और यहां पर भी क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहवः उत्सवाः भवन्ति।
बहुत सारे उत्सव होते हैं। कहाँ होते हैं? भारत में। तो यहां पर देखिए भारत में पेपर ये अर्थ जो मिलता है अपन को वो किस में मिलता है? सप्तमी विभक्ति में मिलता है। तो यहां पर भारते सप्तमी विभक्ति है तो हमारे पास यहां क्या लिखने में आएगा? भारते बहवः उत्सवः भवन्ति। भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, मीनाः वसन्ति, मछलियां रहती हैं। कहाँ रहती हैं विद्यार्थियों? तालाब में। तो यहां पर देखिए तालाब को क्या कहते हैं संस्कृत में? तडागः, सरोवरः। ठीक है, तो यहां सप्तमी विभक्ति का कौन सा हुआ? सरोवरात या सरोवरे? आप ही पहचानिए, जैसे भारते वैसे सरोवरे। तो यहां क्या उत्तर आएगा? सरोवरे, सरोवरे। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या होगा? सरोवरे मीनाः वसन्ति, सरोवर में मछलियां रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति। ठीक है, लोग फूलों को अर्पित करते हैं। मंदिरेण, मंदिरे, मंदिर के द्वारा या मंदिर में। ठीक है, तो सप्तमी का अर्थ क्या है? मंदिरे। ठीक है ना, तो यहां क्या लिखेंगे? मंदिरे। ठीक है, फिर आगे है खगाः निवसन्ति। ठीक है ना, पक्षी रहते हैं। कहां रहते हैं? नीडानी या नीडेशु। ठीक है ना, तो यहां नीडेशु अर्थ आएगा। ठीक है, सप्तमी का नीडेशु। ठीक है, फिर आगे देखिए, छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाः, प्रयोगशाला में करते हैं ना, तो सप्तमी आ जाएगा। यहां पर देखिए प्रयोगशाला स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, और यहां सप्तमी का एक वचन जो है वो क्या आ जाएगा? प्रयोगशालायाम। ठीक है, तो ये यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल विकसित होते हैं, खिलते हैं। कहाँ? उद्यानस्य, उद्यान के या उद्याने, उद्यान में। तो यहां उद्याने लिखने में आएगा। ठीक है, क्या आएगा विद्यार्थियों? उद्याने। ठीक है, आप इसको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों? उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है अपना, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ठीक है ना, ये नीचे जो अपने पास में ये मंजूषा में दे रखा है, इनको आधार करके सार्थक वाक्य बनाने हैं। अब यहां पर देखिए, वानराः वनेषु तरन्ति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग है जो आपको समझना है। यहां पर देखिए ये कर्ता है अपने पास में और ये स्थान है। ठीक है ना, क्या दे रखा है? स्थान दे रखा है, या यूं समझ लीजिए ये सप्तमी विभक्ति है और ये क्रिया है अपने पास में। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम पहले इसको लेंगे, फिर इसमें से छांटेंगे और फिर यहां से लेंगे क्रिया। ठीक है, तो वानराः, वानर जो है, बंदर जो है, वो क्या करते हैं? ठीक है ना, वनेषु, ये अर्थ आएगा क्या? पहले क्रिया को देख लीजिए आप, क्या करते हैं बंदर बताइए? कूर्दंती, कूदते हैं ना, उछलते कूदते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर तरंती का मतलब तैरते हैं, नृत्यंती नाचते हैं, उत्पतंती उड़ते हैं, गर्जंती गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं, कूर्दंती कूदते हैं। तो यहां क्या हो गया? कूर्दंती। ठीक है ना, और वानराः कूर्दंती, वानर जो है वो कूदते हैं। कहां? अब यहां पर देखिए, वन में, वृक्षों पर, जल में, आकाश में, उद्यान में, तो क्या आएगा? वृक्षेषु। ठीक है, तो एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। ठीक है, इस प्रकार वाक्य बनाने हैं। आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला, सिंहा यानी शेर। शेर का काम दहाड़ने का होता है ना। देखिए यहाँ गर्जंती। ठीक है ना, तो यहां पर ये 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है। अब शेर कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं ना, तो यहाँ है वनेषु। ठीक है, तो ये 2 नंबर, तो यहाँ क्या होगा? सिंहा वनेषु गर्जन्ति। ठीक है, हमारा वाक्य बन गया। आगे देखिए, मयूराः, ये 3 नंबर का है। मोर क्या करते हैं विद्यार्थियों? मोर नाचते हैं ना, तो यहाँ पर नृत्यंती। ठीक है, अब कहाँ नाचते हैं? ठीक है, उद्यान में, तो ये अपने पास में 3 नंबर, उद्यान में। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास में तीनों जो है वाक्य बन गए। अब हमारे पास 2 वाक्य हैं। मत्स्याः, ठीक है, मछलियां क्या करती हैं? तरंती, तैरती है ना, तो ये 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है। अब कहाँ तैरती हैं विद्यार्थियों मछलियां? पानी में ही तो तैरेंगी ना, तो जले। ठीक है, वाक्य बना,
मत्स्याः जले तरन्ति। ठीक है, आगे देखिए अगला खगाः। अब क्या बच गया अपने पास में, ये पांचवा है पक्षी जो है, ठीक है ना, और ये आकाश में उत्पतंती यानी उड़ते हैं। तो यहाँ खगाः आकाशे उत्पतंती ये वाक्य बन गया। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं और आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना, पहला प्रश्न, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों से बने जो पंखे हैं वो कहाँ अर्पित करते हैं। तो उत्तर है जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, बख्तियार है, बख्तियार काकी। ठीक है ना, इस प्रकार लिखा हुआ है विद्यार्थियों। इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। ठीक है, आगे देखिए, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है ग, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा देश है। अस्माकं भारत देश उत्सव प्रियः अस्ति, उत्सवों से प्रिय है यानी उत्सवों से युक्त है, बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। आगे अगला देखिए, पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, यानी पुष्पोत्सव को और किस नाम से जानते हैं। पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। आगे देखिए अगला, मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है। मेहरौली क्षेत्रे योग मायायाः मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलंच अस्ति। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, लिख लिया होगा आपने उत्तर। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। ठीक है, जैसे सरोवरे मीनाः सन्ति, यहाँ सरोवर में सप्तमी विभक्ति है, कोष्टक में अपने पास में सरोवर शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं कोष्टक में से लेकर के, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए। कच्छपाः भ्रमन्ति, कछवा यानी कच्छपा का मतलब कछुए, भ्रमंती यानी घूमते हैं, कहाँ, तालाब में। तो यहां पर देखिए सरोवर में सरोवरे बना, वैसे ही तड़ाग क्या बन जाएगा, तड़ाग का तड़ागे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है सैनिकाः सन्ति, सैनिक है कहाँ, शिविर में, तो शिविरे। ठीक है, बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, हमें सिर्फ यहां पर क्या लगाना है, मूल शब्द में एक ही मात्रा लगानी है। यानानि चलन्ति, यान चलते हैं कहाँ, राजमार्ग पर, तो राजमार्गे। क्या लिखेंगे, राजमार्गे। ठीक है, फिर आगे देखिए, रत्नानि सन्ति, रत्न है कहाँ, पृथ्वी पर, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको धरायाम। ठीक है, पृथ्वी पर यानी कि धरती पर। फिर है बालाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि खेल के कहाँ, स्थान पर, खेल के आंगन में, तो यहां क्रीड़ा क्षेत्र हो जाएगा आपका, क्रीड़ा क्षेत्रे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है, जो कि उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, ये जो मंजूषा है यहां से जो अपना है पद उठा करके और क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे पुष्पेषु यानी फूलों पर या फूलों में, गंगायाम यानी गंगा में, विद्यालय यानी विद्यालय में, वृक्षयो यानी वृक्षों को या वृक्षों में, उद्यानेषु यानी बगीचे में। ठीक है, बगीचों में। ठीक है, बहुवचन है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए वाक्य दे रखे हैं, तो वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। भाई कहाँ पढ़ते हैं, देखिए फूलों पर, गंगा में, वृक्षों में, उद्यान में, विद्यालय में, तो विद्यालय, तो सीधी सी बात है क्या लिखेंगे आप, विद्यालय। ठीक है, हम सब कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में, तो वाक्य बन गया। जनाः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं भाई, उद्यानेषु, तो यहाँ क्या लिखेंगे, उद्यानेषु। ठीक है,
वाक्य बन रहे हैं ना विद्यार्थियों। आगे देखिए, नौकाः सन्ति, नावें हैं कहाँ, यहां पर देखिए कहाँ हो सकती है नावें, गंगा में, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, गंगायाम, गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नौकाएं हैं, यानी गंगा नदी का नाम है यहां पर। भ्रमराः गुंजन्ति, भंवरे गूंजते हैं कहां पर, फूलों पर, तो यहां पुष्पेषु, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, ठीक है। फिर है फलानि पक्वानि सन्ति, फल पके हुए हैं, ठीक है ना। वृक्षयो, वृक्ष के, ठीक है ना। तो वृक्षयो, वृक्षों पर जो फल है ना वो क्या है, पके हुए हैं। आप इसको किस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमारे जो एकादशः पाठः पुष्पोत्सव था उसके सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाते हैं। विद्यार्थियों, आपने सही से समझा, सही से लिखा, अब आपको सही से याद भी करना है, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।